Hello students, welcome back to my channel. Today I will start a new chapter from biology. That is first chapter of biology, cell division. Okay, first chapter of biology, cell division. So it is the basic chapter. Mostly, at least one question frequently asks in the exam from this chapter. So be attentive and listen what I am teaching and follow me thoroughly. Okay. So cell division. A method. What do you mean by cell division? A method by which new cells are originated from pre-existing cells. The method by which new cells are originated from pre-existing cells is called cell division. Okay, then why cell division is needed? Cell division का ज़रूरत क्यों पड़ता है? Cell division is needed for growth, development, हम लोग का ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल्स. अगर हमारा बॉडी में कोई जगह में एक घाव हो गया या कुछ सेल डीके हो गया, ये वो फिर नया सेल जनरेट होने के लिए सेल डिवीजन का ज़रूरत होता है. तुम लोग जानते हो यूथ एज में हम लोग का स्किन पूरा स्मूथ रहता क्योंकि सेल डिवीजन रैपिड सेल डिवीजन होता है. लेकिन जब हम एजेड हो जाते हम लोग का बॉडी थोड़ा रिंकिल हो जाता क्योंकि सेल डिवीजन का संख्या बहुत कम हो जाता. ओके, देन द सेल डिवीजन that is leading to the growth, development and repair of worn out cell is called mitosis. ओके, माइटोसिस क्या होता है? वो सोमैटिक सेल या बॉडी सेल में होता है जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल के लिए जो यूज होता है उससे कहा जाता माइटोसिस. लेकिन एक मियोसिस क्या होता है? द सेल डिवीजन that is leading to the production of gametes means sexual cells is called meiosis. सेक्सुअल सेल का प्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवीजन होता है उससे कहा जाता मेयोसिस. हम लोग का ह्यूमन बॉडी में तुम देखो हम लोग का 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, उसी में से 22 पेयर होता है माने सोमैटिक क्रोमोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम. ओके, तब ये होता है जैसे मेल का होता है 44XY और फीमेल का होता है 44XX. जस्ट ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन, सेल डिवीजन में तुम जानते हो जो बॉडी सेल में जो होता वो जो ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट के लिए वो होता है माइटोसिस. जो सेक्स सेल में जो होता, जो सेल डिवीजन होता, सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, उससे कहा जाता मेयोसिस. देन सेल साइकिल. सेल डिवीजन होने के लिए एक सेल साइकिल मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट that a cell undergoes during its division. एक सेल जब डिवाइड होता जो इवेंट सब पास करके हो जाता, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल. सेल साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. सेल साइकिल एक इंटरफेज और रेस्टिंग फेज. ओके, सेकेंड होता है मायोटिक फेज और माइटोसिस. ओके,
तो मैं तुम लोग को अगेन जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो होता है हम लोग का बॉडी सेल में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ ओन आउट टिश्यू में जो डिवीजन होता है वो मायोटिक डिवीजन होता है। मियोसिस सिर्फ होता है सेक्स सेल में और रिप्रोडक्टिव सेल में। मियोसिस का हम लोग का ज़्यादातर हम लोग का सिलेबस में है नहीं, खाली लिटिल बिट होता है। व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस का माने मियोसिस के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और मियोसिस में कैसे जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट होता, ओके, जो लिंकेज होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। क्रॉसिंग ओवर एक होता है एक टर्म, और माने सियास्माटा फॉर्मेशन होकर क्रॉसिंग ओवर होता, इसके बारे में थोड़ा बहुत कोर्स है जो होता है, हम उसी इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अदरवाइज मियोसिस इज नॉट इन द कोर्स। सो जो हम सेल साइकिल जो बोलते हैं अभी, मायोटिक सेल डिवीजन मतलब सोमैटिक सेल जो बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट और ओन आउट ऑफ रिपेयर सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसी में हम मायोटिक सेल डिवीजन में वो होता है। तो फर्स्ट सेल साइकिल मीन्स इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय इन माने व्हिच ए सेल अंडरगोज ड्यूरिंग इट्स डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल फर्दर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, सेकेंड इज मायोटिक फेज। ओके, इंटरफेज दिस इज द प्रिपरेटरी फेज in which a cell prepares for its further division, means to it grow to its maximum size। इसका साइज थोड़ा बढ़ता है by increasing its nucleus and nucleolus। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का अंदर जो लिक्विड चीज़ होता है इसको थोड़ा डेवलपमेंट होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सब होता है क्योंकि ये सेल्स तैयार करता खुद अपने को जैसे फर्दर डिवीजन के लिए। ओके, तब ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई माइटोसिस इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इनिशियली इंटरफेज को कहा जाता था रेस्टिंग फेज, लेकिन अभी जो नया पब्लिकेशन में आता है उसे रेस्टिंग फेज नहीं कहा जाता, लेकिन इनिशियली उसे रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता था? सिंस नो चेंज इन क्रोमोजोम्स इज विजिबल इन इंटरफेज। इसी में क्रोमोजोम थोड़ा हेयर लाइक की स्ट्रक्चर होकर रहते, जैसे वो क्या होते हैं, वो थोड़ा माने क्रोमाटिन फाइबर उन्हें कहा जाता, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होकर रहते। लेकिन तब एक्चुअल क्रोमोजोम द हेयर लाइक स्ट्रक्चर और क्रोमाटिन फाइबर आर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द मायोटिक डिवीजन, दैट इज द टॉप फेज। टॉप फेज में वो डुप्लीकेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टाउट शॉर्ट हो जाते हैं और दे आर अटैच्ड ईच अदर, देन स्ट्रॉन्ग स्टाउट हो जाते हैं, उसे क्रोमाटिन फाइबर कहा जाता। हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। क्रोमाटिन फाइबर एक पॉइंट में अटैच हो जाते, उसे सेंट्रोजोम कहा जाता। थोड़ी देर बाद हम टॉप फेज में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्रोमोजोम व्हिच इज द बेसिक hereditary unity inside the chromosome are माने appeared in the प्रोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। इसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये फेज में माने ये फर्स्ट फेज होता है, तब ये फेज में होता है तब सिंस नो चेंज इन, कोई भी चेंज इन क्रोमोजोम इज विजिबल इन दिस फेज। ये फेज में क्रोमोजोम का कुछ वो खाली क्रोमाटिन फाइबर रहते, नो चेंज इज ऑफ क्रोमोजोम इज एक्सटर्नली सीन इन दिस फेज। इट वाज फॉर्मली कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। उसे रेस्टिंग फेज कहा जाता था, बट इन रियलिटी इट इज it should not be called as the resting phase, as in this stage the cell is quite active because and several processes like
synthesis of DNA, RNA, protein takes place. So सेल भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है ये फेज में, लेकिन हम पहले बोलते थे इनिशियली इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता, क्योंकि सेल का विजिबल चेंज कुछ क्रोमोजोम का होता नहीं, लेकिन भले क्रोमोजोम का विजिबल चेंज नहीं होता, इसी में DNA, RNA, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल का साइज थोड़ा बढ़ जाता, तब उससे भी कहा जाता, माने ये रेस्टिंग स्टेज भी कहना ठीक नहीं होता है। ओके, तब ये इट इज द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन ए सेल एंड इट्स डिवीजन। तो डिवीजन होने से पहले जब सेल जो तैयार करता है अपने को, उसे हम रेस्टिंग फेज कहेंगे। ओके, तब रेस्टिंग फेज, ये जो रेस्टिंग फेज होता है, 1 मिनट, तब ये रेस्टिंग फेज को हम कहेंगे इंटरफेज। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड, ये भी अलग अलग स्टेज में होता है। वो फास्ट होता है फास्ट ग्रोथ फेज और G1 फेज, फास्ट ग्रोथ फेज और G1 फेज। सेकंड होता है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। थर्ड होता है सेकेंड ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज और G2 फेज। ओके, ये जो फास्ट ग्रोथ फेज और G1 फेज थोड़ा लेंदियर होता है, सेकेंड ग्रोथ फेज G2 फेज थोड़ा शॉर्टर होता है। सो ये फास्ट ग्रोथ फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। फास्ट ग्रोथ फेज में द सेल बिकम्स the size of the cell become larger because volume of cytoplasm increases। तो सेल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता। एक्चुअली हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल ऑफ द सेम साइज एज द पेरेंट सेल हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। एक्चुअली सेम साइज नहीं है, वो इंटरफेज में थोड़ा छोटा रहता जन्म होने के बाद, इसका साइज फिर बड़ा हो जाता वो G1 फेज में व ग्रोथ फेज में। 2 आइडेंटिकल सेल तो जरूर डेवलप होता, जन्म देता है वो पेरेंट सेल, लेकिन इसका साइज थोड़ा पहले छोटा रहता, इंटरफेज में इनका साइज बड़ा हो जाता। ओके, सेकेंड होता है सिंथेसिस फेज। ये सिंथेसिस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए तुम जानते हो, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमाटिन फाइबर के अंदर डीएनए के अंदर जीन इज द हेरिडिटरी व्हीकल व्हिच डिसाइड्स द पेरेंटल कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग। ओके, तो अब क्रोमोसोम का अंदर सबसे वाइटल चीज रहता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तब ये डीएनए सिंथेसिस होता है ये सिंथेसिस फेज में। ओके, तब ये G2 फेज, ये थोड़ा शॉर्टर छोटा फेज, इसी में सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, G1 फेज में तब ये होता है इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ओके, then meiotic cell division. So interphase complete. Meiotic cell division और माइटोसिस। ओके, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका अंदर हमेशा आता है। सो माने दिस इज द डिवाइडिंग फेज इन व्हिच बोथ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता, इसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। एक डिवीजन ये भी होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस,
इससे कहा जाता कैरियोकाइनेसिस, KRIO काइनेसिस। तो अब सेकंड होता डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसके बाद डिवीजन ऑफ माने साइटोप्लाज्म होता है। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। वो जो कैरियोकाइनेसिस होता है फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ये 4 स्टेजेस होता है। क्या होता है? प्रोफेज, देन मेटाफेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चन लाइज हियर, ए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अब ये नेक्स्ट क्लास में शायद मैं पढ़ाऊँगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट। एनाफेज देन टेलोफेज, देन टेलोफेज। ओके, सो ये हो गया। तब नेक्स्ट, तब सेल डिवीजन में जब मैंने कहा था मायोटिक सेल डिवीजन और माइटोसिस, जिसमें 2 स्टेज होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ माने साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। ओके, तब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तो हम माने माइटोसिस और मेयोसिस का बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी हम ये चीज़ के नहीं करेंगे, कमिंग क्लास में करेंगे। फर्स्ट मैं आज पढ़ा देता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस होने पर हम लोग का इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल। इट रिप्लेसेस ओल्ड एंड डेड सेल्स। अगर ओल्ड डेड सेल, कहाँ पे घाव हो गया, ये जगह में जो नया माने फ्लैश होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स और टिश्यू ड्यू टू माइटोसिस। देन प्रिपेयर्स डैमेज्ड और ओनआउट सेल्स, जो प्रिपेयर्स डैमेज्ड और ओनआउट सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन नेक्स्ट वन, मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल। क्योंकि थोड़ी देर बाद हम कहेंगे माइटोसिस और मेयोसिस में, माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 identical daughter cell having the same number of chromosome as the parent cell। पेरेंट सेल का साथ इसका क्रोमोसोम समान रहता, सो इट इज रिस्टोर्स द क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पेसीज। बट इन मेयोसिस और ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेक्स सेल, in meiosis a parent cell divides into 4 daughter cells having half number of chromosome in each daughter cells। so वहाँ का क्रोमोसोम माने हाफ हो जाता, उससे कहा जाता डिप्लॉयड क्रोमोसोम। मेयोसिस माइटोसिस में वहाँ पे कहा जाता हाप्लॉयड क्रोमोसोम। माइटोसिस को कहा जाता इक्वेशनल सेल डिवीजन, मेयोसिस को कहा जाता रिडक्शनल सेल डिवीजन। ये भी होता है माइटोसिस मेयोसिस का बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी मैं भी बता देता हूँ। माइटोसिस इट टेक्स प्लेस इन बॉडी सेल्स और सोमेटिक सेल्स, मेयोसिस इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। कंप्लीट। इट प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स माइटोसिस। मेयोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल। It is completed mitosis in 1 cell division, but in meiosis it is completed by 2 successive cell division. It is then mitosis is called equational cell division, meiosis is called reductional cell division. Okay, so in mitosis the genetic constitution of the daughter cells
is restored in mitosis. The genetic constitution of the daughter cells is restored because there is no change in chromosomes. But in meiosis, the genetic constitution of the daughter cell is not maintained because the chromosomes become half in meiosis. It takes place during growth, development and repair of tissue of the body of plants and animals. Mitosis, meiosis, it takes place during reproduction of an organism, either in plants or animal. Okay, so today this much. In coming class I will explain you mitosis and some parts of meiosis, and then what is the difference of mitosis इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल में माइटोसिस क्या कैसे होता है, एनिमल सेल में माइटोसिस कैसे होता है. तो अब इसका फिगर के साथ मैं डिटेल जानकारी कमिंग क्लास में दूँगा, तो मैं डिटेल बताऊंगा. ओके, फॉर टुडे दिस मच. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. आई रिमेंड. थैंक यू वेरी मच.